गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिकार से। आई बहुत जो स्वस्थ हूँ, मस्त हो गए और मैं आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और मैं अब किचन में बना रही हूँ सब्जी बन रही है, धनिया काट दिया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ गाइस आटा, क्योंकि पतिदेव टिफिन लेके जाएंगे इसलिए। और फिर उसके बाद पीहू को नाश्ता बनाऊँ, फिर उसके बाद चाय। देखो पतिदेव पियेंगे नहीं चाय, देखो खुद के लिए बनाती हूँ क्या नहीं। मैं भी सोचूँ चाय को अवॉइड करूँ, पर चाय से मन भरता नहीं, क्या करें, पीना पड़ता, सिर में दर्द होता। तो इसलिए गाइस अब मैं जल्दी फटाफट पतिदेव को टिफिन लगाना है, फिर पीहू का लगाना है, इसलिए बने रहिए ब्लॉग। मिलते हैं कुछ देर बाद। हाय गाइस, अब मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ, खाना पीना बन चुका है, किचन साफ़ नहीं हुई है। और पीहू को अभी तैयार कर रही हूँ। पीहू के बाल निकल रहा है। पीहू को आज चाय दे दी, आज मैंने चाय बना दी, तो मैं और पीहू ने दोनों लोगों ने चाय पी है। और क्योंकि पीहू ने कहा मम्मा मुझे तो डेली दूध देती हो। और पति देव जा रहे हैं, और ये गए पति देव, देखो ये गए पति देव, देखो स्कूल के लिए रेडी, देखो रेडी हो चुके हैं गाइस ये पति देव। और टिफिन इनका ये गया, देखो टिफिन, ये गया इनका टिफिन, पैक हो चुका है। बोतल पानी की वो गई। और पी पी जल्दी को फिनिश करो। और परी भी उठ चुकी है। परी हाय करना बाबू, देख ये उठ गई, सुबह उनका उठ अभी छोटी कर रही है। बाय बाय। मोबाइल ले लिया और बोतल टिफिन, ठीक है, बाय बाय। हाय गाइस, अब मैं काम करके नहा धो के अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। और परी तब तक आज सो गई थी जब तक मैं नहाने गई, है ना। फिर जैसे ही मैं नहा के आई, मैं पूजा कर रही थी और परी फिर उठ चुकी है। अभी बिस्तर मैंने सही नहीं किया क्योंकि परी सो गई थी। देखो कंबल डला है घड़ी करने को। और परी कहाँ है, परी को आपको दिखाएं, परी के अभी कपड़े चेंज कर दिए, सर्दी नीलायन। परी हाय करो, हाय कर दो, हाय, नमस्ते करो, नमस्ते भी कर दो। और गाइस परी को लेके अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे कपड़े डालने। और देखो वो डांट रही है। ठीक है गाइस, बनी रही ब्लॉग में, मिलती हूँ कुछ देर बाद। हाय गाइस, देखो इसके पापा परी के गए थे, देखो पति लेने जाएंगे ना, या पता थे पीयू को ट्यूशन छोड़ने। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? गर्मी पड़ रही है तो इनको सर्दी पड़ रही है। गाइस क्या है ना, अभी मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ पूर्ण रूप से, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ रिकवर करने की। और इधर क्या है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी ड्यूटी, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो बस वही है, बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लग गई कल सुबह से। दोनों मीटिंग में पेपर है कल दो मीटिंग में एग्जाम्स हैं। तो यही है गाइस। ओके, अपना ख्याल रखना, मस्त रहो। ठीक है, चलो चलो, अब इनको चीज चाहिए। हाय गाइस, देखो पीहू आ चुकी ट्यूशन से। और देखो पीहू क्या खा रही है, देखो क्या खा रही है। देखो ये रैपर निकाल के देखो, देखना इधर देखो। गाइस गाइस एक बात भाई, जो कल इसने जो वाइट टॉप पहने थी, जो इसने वीडियो बनाई थी, वो मुझे बिल्कुल कसम से पता नहीं है। मैं किचन में थी, कब मैंने जब वो डालने जा रही थी, एडिटिंग कर रही, तब मैंने कहा मैंने ये वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, ये कहाँ से आई। तो गाइस मैंने इसकी कल पिटाई कर दी थी ना। ये गई थी, वो क्या किया, अपने हिसाब से कपड़े पहन दिया। अभी स्कर्ट टॉप का कहीं टाइम है, ये स्कर्ट टॉप पहन रही थी। अभी तो सब मौसम वैसा है ना, ठंडा है, और अभी स्कर्ट पहन ली, तो मैंने इसकी पिटाई लगा दी। तो मैं किचन में इसके लिए खाना लेने गई, इसने अकेले में गाइस वो बना ली। फिर अब अगर हम वो काट रहे थे तो ये रो रही थी। मैंने इनसे कहा, मैंने ये वीडियो काट देना, तो इसने सुन लिया। अब तो ये वहीं पे बैठ गई कि नहीं। तो इसने अपने आप गाइस बनाई, कैसे बनाई, फिल्टर लगाया क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं। और वो क्या कह रही है कि गाइस किसी की मम्मी ऐसे मारती है, मेरी मम्मी मारती है, और मेरी लाइक करना सब्सक्राइब। ऐसे ये भी नहीं मालूम क्या हम लोगों की पूरी वीडियो एक ही होती है, जो कहती मम्मी पापा की लाइक मत करना, पर हम लोगों की लाइक करना। तो उन्होंने बाद में देखा था। और गाइस देखिए परी सो रही हैं और पति देव गाइस जा रहे हैं। इनकी पता नहीं क्या तबीयत ही सही नहीं है, अब दवा लेने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं चलो, ये मना कर रहे हैं और इनकी तबीयत सही नहीं है, तो अब ये दवा लेने जा रहे हैं। और तब तक 5:45 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ चाय बना रही हूँ कि चाय पी के फिर ये। तो अभी मैंने इनसे कहा सर्दी बहुत है, थोड़ी चाय पी लो, अभी बीपी नहीं है, क्योंकि चाय से थोड़ा माइंड हुआ, सर्दी बहुत है इनको। देखो तो गैस चाय बन रही है,
क्योंकि अब ये चाय पी नहीं रहे, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चाय पी लो, तो इससे क्या है, चाय आज इन्होंने पी नहीं, तो इनके सिर में दर्द भी हो रहा है। और देखो इनकी सर्दी बहुत है, इनको इतना तेज जुकाम है जैसे गाइस बच्चों को होता है। तो मैंने इनसे कहा है कि कम से कम चाय पी लो। मेरी मानो अभी जब बीपी नहीं है तो अभी पी लो, आज नहीं हो। सर्दी बहुत है, देखो टोपा लगाए, स्वेटर पहने, फिर भी इनकी सर्दी नहीं भाई सही हो रही है। स्कूल भाई स्कूल तो जाना ही है, और कल से तो बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी और लगा दी है, तो 7:30 बजे से पेपर है और इनको 6 बजे ही निकलना पड़ेगा, समझ लो। अब वो और वैसे स्कूल से छुट्टी भी लो, पर पेपर में ड्यूटी कटती नहीं है, तो ये और प्रॉब्लम। नौकरी तो नौकरी, इतनी प्रॉब्लम है। अब जो गाइस इनके लिए पानी गर्म हो रहा है, पानी पियेंगे, ये सब्जी बन रही है। अब मैं चाय पीने के बाद दाल बनने रखूँगी, दाल बनाऊँगी। इन्होंने कहा रसीली सब्जी बनाओ, दाल बनाऊँगी, तो हम लोग पियेंगे। ठीक है गाइस, अभी जा रहे हैं दवा लेने। बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर बाद। जैसे मैम ने उंगली से उससे चेक किया, उसमें 98 आ रही है ऑक्सीजन, उनके पास मशीन थी। हाँ हाय गाइस, जैसा कि आपने देखा था कि कल मैंने ब्लॉग के ब्लास्ट में शूट कर रही थी, तो मैंने 21 तारीख को शाम को तो मैंने आपको दिखाया था। पतिदेव ने कहा कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं दवा लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा लेके उन्होंने कहा मुझे गले में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ले आओ, चले जाओ। तो गाइस वो चले गए थे दवा लेने, फिर वो दवा ले आए गले में डॉक्टर से, और लेके और फिर आ गए। तो फिर मैंने पूछा डॉक्टर ने क्या बोला, तो फिर बोले डॉक्टर ने ये कहा कि आप आपको घबराहट वगैरह हो रही, तो आप दूसरे डॉक्टर को, हार्ट वाले को दिखा लीजिए, और मैंने आपके गले की जो दवा है उसके लिए दवा दे दी। तो उन्होंने आके, उनको बहुत तेज सर्दी हो रही है ना, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो दवा आके खा ली, दवा खा ली। तो फिर जब खा ली, तो तब फिर मैंने दाल बना ली थी, मैं खाना बनाने जा रही, मैंने कहा अब मैं रोटी सेक रही हूँ। तो फिर बोले यार मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या लग रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है। मैंने कहा वो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे पास मैम रहती, मैंने उनके पास गई, मैंने कहा मैम ऐसे से वो ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है वो, हाँ उनके पास, मैंने कहा वो बीपी नापूंगे हैं, तो उन्होंने मशीन दी, तो मैंने बीपी, इनका बीपी सही था, फिर इनकी पल्स बढ़ी हुई आ रही। तो उनने कहा पल्स क्यों बढ़ी हुई आ रही है, मैंने कहा पता नहीं। अब वो फिर वो बोली तो ऐसा करो कि सर ने अभी दवाई खाई है, हो सकता है उसकी वजह से इन्हें अंग्रेजी दवाई खाई है ना, उसकी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो फिर गाइस क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर है यहाँ की, उन्हीं की, फिर हम लोग रात के बज रहे थे 8:30, फिर उनसे दवा लेने रात को ही गए होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को, पूरी सिचुएशन बताई। तो उनने बीपी, तो इनका बीपी तो सही आ रहा था, पर इनकी पल्स वहाँ भी बढ़ी हुई आ रही। तो उनने कहा पता नहीं, डॉक्टर साहब ने दवा वगैरह दे दी, फिर हम लोग घर पे आने लगे। थोड़ी दूर पहुँचे, अब ये कहते हैं कि यार मुझे तो ये लग रहा है घर पे जाके फिर मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे यार फिर हम लोग एक और हॉस्पिटल है उसमें गए 9 बजे रात को। फिर हम लोग चलो ठीक है भाई, वहाँ गए तो वहाँ भी फिर ऑक्सीजन मशीन से चेक हुई, और वो पल्स, इनकी पल्स वहाँ भी बढ़ी हुई आ रही थी 100 क्या है, और उससे आगे भी आ रही थी। तो फिर इन्होंने कहा, फिर उसने कहा कि आप यहाँ डॉक्टर साहब बैठे उनको दिखा लो। तो इन्होंने कहा 2 जगह से तो मैं अभी अभी दवा लेके आया ही हूँ शाम को, तो अब मैं इनकी खा के देख लूँ, तब मैं सुबह फिर आऊँ। फिर उसने कहा आप टेंशन वेंशन ना लो, या क्या दिक्कत हो रही है आपको समझ में नहीं आ रही, दवा खा ली उसकी वजह से कुछ हो गया, लो खाओ, खा लो। तो फिर उसकी वजह से हो गया पता नहीं। गाइस इतना टेंशन में भाई, जो प्रॉब्लम मुझे होती थी, मेरा बीपी हाई रहता था और मुझे सांस लेने में दिक्कत होती, मेरा बीपी तो 180 तक पहुंचता है। अभी 8 दिन पहले ही थे तबीयत खराब। इनने मेरे लिए तो ये सब किया, मुझे ब्लॉग बनवाने के लिए टेंशन में रहे, और ये पता नहीं इनको कैसे हो गया। इनको तो पहली बार ही हुई है, मुझे तो ये दिक्कत 1.5 साल से। गाइस जब इनकी तबीयत खराब हमारी हो जाए, हमें इतनी टेंशन नहीं होती, जब इनकी होती है तो वो समझ लो रात को इन्होंने, इनकी वजह से टेंशन में, इनको फिर भी मैंने 10 बजे खाना आके हम लोगों मैंने बनाया, तब इन्होंने खाया। फिर जो दवा खा के इन्हें लगा नींद आ रही है, सो जाऊँ कहीं नहीं, फिर इनको नींद नहीं आई, रात को 1:30 बज गया। और मुझे तो ऐसा डेली होता है कि मैं 1:30-2 बजे तक डेली सोती हूँ, है ना। तो मैं तो जगती रही, और ये रात में इनको नींद, एक तो नींद की सबसे बड़ी बीमारी होती है नींद ना आने की, अब नींद नहीं आ रही ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है। तो अब इन्होंने फिर रात को 1:30 बजे, तो आज इनकी बोर्ड की ड्यूटी और है, तो सुबह ही ये
7 बजे निकल गए क्योंकि वो ड्यूटी की छुट्टी नहीं मिली। गाइस गवर्नमेंट में भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है, मेडिकल भी नहीं मिल रहा है, तबीयत ख़राब है फिर भी, और लोग सब लोग सोचते हैं प्राइवेट फिर भी एक छुट्टी आई दूसरी तो ले लोगे यार, गवर्नमेंट है तो नौकरी बहुत टफ है आज के टाइम पे, जब इनकी इतनी तबीयत ख़राब है। ये खड़े हो, और ये बोर्ड की एग्ज़ाम में तो आपको पता है 3 घंटे खड़े होना पड़ता है, और इनका और स्थिति अच्छी नहीं है, और फिर भी इनकी तभी तो जब शाम को गए थे अंग्रेजी वाले डॉक्टर से तो जो अकेले ले आए थे, फिर उन्होंने 2 टैबलेट खा ली, फिर इन्हें वही क्या दिक्कत होने लगी। फिर जब रात को होम्योपैथिक डॉक्टर से लेके आए थे तब तो मैं साथ में गई, तब इनकी तबीयत सही तब तो मैं गई थी। पहले सुबह तब लेके नहीं गए थे, जब मुझे क्या नहीं है तुम खाना बनाओ, तब खाना बना लो, मैं भी आ रहा हूँ खाना खाऊंगा। फिर रात को सबके फ़ोन आ रहे हैं। अब देखो फ़ोन वाले सब लोग टेंशन नहीं लेते, क्या आदमी को ये तो रहता ही है, सासू माँ का फ़ोन आ रहा है, मेरी बहनों का आ रहा, मेरी मम्मी का आ रहा, मेरी ननद का आ रहा, सब लोग टेंशन। अब फिर भी गाइस हम लोग किसी को फ़ोन करके बोलते नहीं हैं, पर किसी के आते हैं हालचाल पूछ रहे तो फिर बताना पड़ता है ना। हम किसी को ये नहीं बताते इनकी तबीयत ख़राब है या हमारी ख़राब हो, हम दोनों लोग के आते हैं हम ऐसे शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यार हम तो हैं ही, दिक्कत में कोई इतनी दूर से क्या कर सकता है ना। तो हम लोगों की आदत नहीं किसी को परेशान करना, पर गाइस पता नहीं यार भगवान, हम लोग सोचते कुछ हैं और हमारे साथ कुछ होता है। हाँ इन्होंने तो हमको टेंशन फ्री करने को सोचा, और इन्हें हम मेरी भी 8 दिन पहले हुई थी, इनको दिक्कत हो गई। और गाइस मैंने सोचा अभी मैं काम करके इसको झाड़ू पहुँचा चुका, पीयू ये तो चले गए 7 बजे, फिर पीयू को पेपर है तो पीयू को मुझे इतना लोड पड़ रहा है, पीयू को भी स्कूल भेजा, उसका पेपर तैयारी कराई, रात को भी कल ऐसा ही दिन चला गया। और फिर उसके बाद अब वो आएंगे 12 बजे आएंगे, पेपर हो जाएगा तब उसके बाद, तब तक मैं झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। मैं खाना नहाने जा रही थी, परी को भी मैं वो खिला रही थी कुछ, तो मैंने कहा इसको खिलाते खिलाते ला तब तक ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ब्लॉग में डाल देना, लोग सोचेंगे, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कल आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो फिर मैंने कहा इसलिए फिर मैं एक बार डाल दूँ तो लोगों को टेंशन नहीं, ये रहता क्यों नहीं डाला, सबको पता चलना चाहिए, लोग देखते हैं ब्लॉग तो उनको रहता है कि आ जाएगा, फिर इसलिए गाइस मैं जगती तो रही थी रात को 1-1:30 बजे, पर मैंने डाला नहीं, मेरा माइंड टेंशन में बहुत था। और टेंशन क्या टेंशन इतनी होती है मुझे तो भाई समझ नहीं सकते। फिर मैं उनसे ये कहता तुम टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता किसी को, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, पता नहीं वो सबको हिम्मत देते हैं घर में सबको, वो सब में सही थी, वो पता नहीं उनको क्या ऐसा हो गया, तो वो हम लोगों को खुद ही दूसरों को देने वाले, उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे तो इस बात सबसे ज़्यादा टेंशन है कि उनकी वजह से कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा तब तक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, डालूँगी जब दिन में परी को खिला रही हूँ सुला रही हूँ। अभी इसे सुला के मैं गाय सारी नहाने के बाद पति देव आ रहा हूँ, उनके लिए खाना बनाऊँगी, तब तक वो आ जाएंगे। फिर जब टाइम मिलेगा तब इसको दिन में ही आज डाल दूँगी, अगर टाइम मिला नहीं मिला तो फिर डाल दूँगी कभी, पर मैंने ब्लॉग शूट कर लिया है। और गाइस आप लोग भी दुआ करो वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए, सब बहुत टेंशन है मुझे उनकी, मैं बता नहीं सकती कि उन्हें उनकी बीमारी कम होगी, पर मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है भगवान अब क्या कहें, कुछ कहने के लायक ही नहीं। चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हुए आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये स्कूल में जमा होने के लिए कहा था। हाँ मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, कोई मम्मी पापा की, पापा को तो बुखार है, मम्मी को बहुत काम रहता है, तो मैंने ये खुद बनाया है अपने आप ही। रात के 11 बजे, बहुत देर लग गई यार मैंने बहुत मेहनत कर दी है। बेटा आप टाइमिंग तो गलत बोल रहे हो ना, आपने टाइमिंग बनाया था, मम्मा किचन में अभी गई थी 6-7 बजे खाना बनाने, तो आपने 1-1.5 घंटे में बना लिया है, हाँ, है ना। अब बज रहा है 9। हाँ मैंने ये बनाया है, ये टोपी बनाई है, ये स्केल बनाया है, और ये कटर है, ये रेजर है, ये स्केल नहीं ये है पेंसिल, और ये मैंने किताब बनाई, ये किताब है, और भी मैंने इधर क्या बनाया है क्यों? मैंने इधर बनाया है, मैंने ये क्या बनाया, ये मैंने लैंप बनाया है। हाँ ये फ्लावर, ये मैंने फ्लावर बनाया है, और उधर फ्लैग नहीं इधर बनाया, यहाँ पर जहाज बनाया था मैंने, जहाज। गाइस ये मैंने डिजाइन बनाई है, यहाँ पर डिजाइन, और यहाँ पर मैंने पेड़ बनाया है, और देखो ये मैंने यहाँ पर फूल भी लगाया है, देखो वाओ। गाइस ने प्रोजेक्ट फैन बनाया है, स्कूल में कल इनका एग्जाम है, इनको सबमिट करना है, मैं पास से भी दिखाती हूँ आप
परी ने, वो पीहू ने सॉरी, किसी की हेल्प नहीं ली। हम लोगों को तो मैंने बस इसको ला के दे दिया था। मैं और पीहू लेके आई थी चाट। पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो पापा नहीं गए थे, और पीहू ने किसी की हेल्प नहीं ली, ना पापा की ना मेरी। अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से ये फैन की तरह स्टाइल दी है इसकी। फ्रेंड्स, ये सारे बच्चों ने तो छोटा सा बनाया, मैंने छोटा सा। हाँ, मैंने इतना बड़ा बनाया है। हाँ गाइस, बड़ा ही अच्छा लगता है और मैं सारे प्रोजेक्ट में बड़ा ही बनाती हूँ। आपको मेरा ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइस पीहू ने तैयार कर लिया। और गाइस ये मेरा कुछ ब्लॉग इसका कल का है और कुछ ब्लॉग आज का है, क्योंकि आपको पता है गाइस मैंने शूट नहीं किया, पतिदेव की तबीयत खराब है। ये कल वाला है, वही मैं आज डालूंगी। और थोड़ा मैंने ये पतिदेव थे नहीं तो सुबह जो तैयार किया था वो मैं डाल दे रही हूँ। आप लोग देखना इस ब्लॉग को। और गाइस दुआ करिए मेरे पतिदेव जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। और पीयू का भी बहुत मन था, मम्मा मेरी वीडियो जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है इसको शेयर कर दो मम्मा, मैंने बनाई। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने वीडियो अभी मैं खाना पीने से फ्री हुई 9 बजे अभी, तब मैंने कहा ठीक है अब मुझे टाइम। फिर पतिदेव ने कहा यार बच्चे का मैंने बना दो और इसको डाल भी दो। मैं अब थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। और फिर उन्हें सर्दी बहुत हो गई और वही घबराहट और चक्कर और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, यही सब उनकी चीज़ें। गैस आप लोग दुआ करिए वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं आपके लिए ब्लॉग लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।